बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अतर हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आप तक न्यूज़। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे इंतहाई अहम मौजू है और वो ये है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर को बिल आखिर ईरान ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। और इस सारी कहानी में जो है, इस डील में, ये जो डील हुई है इसमें जो सालिसी का किरदार अदा किया है वो कतर ने किया है। और ईरान ने किस तरह अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर किया है और अमेरिका को अपने जो 5 लोग थे वो ईरान से लेने के लिए, या उनकी वापसी के लिए, या उनकी रिहाई के लिए क्या करना पड़ा है, ये हम आगे चल के जो है वो बात करते हैं। तो मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जो खबर वायरल हुई वो कुछ इस तरह थी कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कामयाब डील के बाद ईरान में जेर हिरासत 5 अमेरिकी शहरी तेहरान से प्रवास कर गए। दोनों मुल्कों में कैदियों के तबादले की डील कतर की सालसी के बायस जो है वो मुमकिन हुई है। ये कुछ लोग थे जिसको ईरान ने अपने मुल्क में जो है तेहरान में अपने जो दारुल हुकूमत है वहां पे कैद कर रखा था। और इसके पीछे की क्या कहानी है वो कुछ इस तरह है कि 2018 में अमेरिका की जानिब से जब ईरान पर पाबंदियां लगाई गई थी तो तकरीबन $6 अरब जो हैं ईरान के, वो जनूबी कोरिया में उसने मुंजमद कर दिए थे। तो जैसे ही अमेरिका के कैदी पकड़े गए तेहरान में तो ईरान ने सिर्फ एक शर्त रखी कि ये शहरी जो हैं आपको इसी सूरत मिल सकते हैं कि जब आप हमारे जो है 6 अरब डॉलर जो हैं जो जनूबी कोरिया में मुंजमद किए गए हैं, जब तक वो हमें नहीं मिलेंगे हम ये लोग छोड़ने को तैयार नहीं हैं। तो देखें, ईरान का जो मामलात हैं वो पूरी दुनिया पर यहाँ हैं। ईरान एटमी पावर के हुसूल के लिए जिस तरह वो तगदो कर रहा है और जिस तरह अमेरिका की जानिब से उस पर माशी पाबंदियां भी लगाई गई हैं, इसके बावजूद हम देखते हैं कि ईरान का जो उनकी जो पॉलिसी है उसमें किसी सूरत में नरमी नहीं आई। और हुकूमती सतह पर भी एक बात जो है वो इंश्योर की गई है ईरान में कि किसी भी सूरत वो जो है अमेरिका के साथ डील करने पर मजबूर नहीं हुए। और अमेरिका ने जितनी भी सख्त माशी पाबंदियां ईरान पे लगाई हैं इसके बावजूद ईरान सर्वाइव कर रहा है। गो के जो ईरान की करेंसी है वो अगर कहा जाए तो तकरीबन दुनिया में सबसे लो जो करेंसी है वो ईरान की कही जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद ईरान को जो है अमेरिका जैसी सुपर पावर भी वो जेब नहीं कर सकी, बल्कि एक जो जिस तरह कहा जाता है कि अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि ईरान जैसे मुल्क ने अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। और इसमें जो खबरें मजीद सामने आई वो कुछ इस तरह थी कि कतर का तैयारा तेहरान पांचों अमरीकों और उनके 2 रिश्तेदारों को लेकर रवाना हो गया। अमरीकी शहरियों के पास दोहरी शरीयत है, वो दोहा से अमरीका पहुंचेंगे। डील के तहत अमरीका ने जनूबी कोरिया में मुंजमद ईरान के $6 अरब दोहा के अकाउंट में मुंतकिल करवाए। कतर की सालसी में ईरान और अमरीका के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहदा हुआ। कतर ने जो है ये दोनों ममालिक के दरमियान सालसी का किरदार अदा किया कि आप जो हैं इनके कैदी जो अपने पकड़े में हैं शहरी, अमेरिका के ईरान से कहा कि आप उनको छोड़ें। तो कतर ने ये गारंटी दी कि आपके जो पैसे, आपके जो $6 अरब जनूबी कोरिया में अमेरिका की जानिब से पाबंदियों के बायस जो मुंजमद किया हुआ है वो हमारी गारंटी है जी कि वो आपको अमेरिका उस पर पाबंदी खत्म कर देगा और वो जो मुंजमद किया गया पैसा था वो आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद जो है मजीद बना के अमेरिका ने 5 ईरानी कैदियों को भी रिहा करने का अहद किया, जिनमें से 2 दोहा पहुंच चुके हैं। इसी तरह कुछ लोग ईरान के भी कैद थे अमेरिका के पास, उनको भी इस डील के तहत अमेरिका जो है वो छोड़ने पर मजबूर हुआ है, जिनमें से उसी डील के तहत 2 लोग जो हैं वो दोहा पहुंच भी चुके हैं कतर में। ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जमान नासिर किनानी का कहना था कि 2 ईरानी कैदी मुल्क वापस आएंगे जबकि 2 अमेरिका में ही रहना चाहते हैं। एक कैदी तीसरे मुल्क में मौजूद अपनी फैमिली के पास चला जाएगा। $6 अरब के फंड जारी होने पर कैदियों के तबादले की डील जो है वो मुकम्मल हुई है। अमेरिका की तरफ से पाबंदी के बाद 2018 में ये जो रकम ईरान की थी जो मुंजमद की गई थी जनूबी कोरिया में, उसको जो है अब कतर की सालसी के बायस ईरान के हवाले किया जाएगा। अब कतर इस बात को यकीनी बनाएगा कि यह रकम इन अशिया की खरीदारी पर इस्तेमाल ना हो जिन पर अमेरिकी पाबंदी है। यानी कि अमेरिका ने इसमें जो शर्त रखी है कि हम ये पैसा इस सूरत में भी देंगे कि हमारी शर्त ये है कि जिन जिन चीजों पे अमेरिका की जानिब से पाबंदी लगाई गई है ईरान उस तरह की कोई भी चीज जो है वो नहीं खरीदेगा। तो जिस तरह इस खबर के नतीजे में जो सबसे अहम बात सामने आई है वो ये है कि ईरान की जो पॉलिसी है
اور جو پالیسی میکر ہیں وہ اس بات میں کامیاب ہوئے ہیں کہ انہوں نے امریکہ جیسی پاور کو بھی اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے، تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ $6 ارب جب ایران کے پاس جائیں گے تو ایران کی معیشت جو ہے وہ مزید مستحکم ہو سکے گی، اور ایران جو ہے پہلے سے زیادہ اپنے شہریوں کے لیے یا اس کی جو ترقی ہے اس میں یہ $6 ارب جو ہے بہت بڑا کردار ادا کریں گے۔